वेलकम टू आलोक इंग्लिश क्लासेस। द आर्टिस्ट जो जापानीज राइटर सीगा नोएस के द्वारा लिखा गया है और ये बिहार बोर्ड इंटर 100 इंग्लिश 2023 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज मैं इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशंस आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। चलिए यहाँ पे देखते हैं। ये जो राइटर्स हैं स्क्रीन पे ये सीगा नोएस हैं और देखो कि इसको हम लोग जो नोएस सीगा या सीगा नोएस के रूप के नाम से हम लोग जानते हैं। नोएस सीगा भी कह सकते हैं, सीगा नोएस कहते हैं। ये जापानीज़ में लिखा है। वाज ए जापानीज राइटर्स एक्टिव ड्यूरिंग द ताइसो एंड सोवा पीरियड्स ऑफ जापान। यानी कि नोएस सीगा सीगा नोएस जापानीज राइटर्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहे थे ताइसो एंड सोवा पीरियड्स में। यानी जापान के ताइसो और सोवा काल में जो है वो काफ़ी सक्रिय रहे थे। ताइसो इज़ ए पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ जापान डेटिंग फ्रॉम 13 जुलाई 1912 टू 25 दिसंबर 1926। ताइसो जो है जापान के इतिहास का एक ऐसा काल है, एक ऐसा पीरियड है जो 30 जुलाई 1912 से 25 दिसंबर 1926 तक का समय था। कोइंसिडिंग विद द रीन ऑफ द इम्पेरर ताइसो, और जो राइटर्स थे सीगा नोया वही सम्राट ताइसो के शासन काल से उसका से मेल खाता था। उसी के पीरियड के जो है वह जो है एक्टिव लेखक रहे थे। यहाँ पे देखो सम्राट ताइसो है। अब यहाँ पे देखो सोवा पीरियड क्या होता है कि सोवा ईरास कहते हैं। सोवा युग क्या है? refers to the periods of Japanese history of corresponding to the reign of Emperor Showa। यहाँ पे पिक्चर से भी हम लोग देख सकते हैं कि सोवा पीरियड refers to the period of Japanese history corresponding to the reign of Emperor Showa। यानी कि सम्राट सोवा के शासनकाल से संबंधित जापानी इतिहास की अवधि को दर्शाता है। ये जो सोवा पीरियड जो है, सोवा युग जो है, सम्राट सोवा काल से संबंधित जापानी इतिहास की अवधि को दर्शाता है। तो दिसंबर 25 1926 अंटिल हिज डेथ ऑन जनवरी 7 1989। यानी कि वह जो समय था, वह जो काल था 25 दिसंबर 1926 से लेकर के 7 जनवरी 1989 तक के समय को हम लोग सोवा पीरियड कहते हैं। और इससे पहले इट वाज प्रेसिडेड बाय ताइसो पीरियड, और इससे पहले का जो शासन था वो ताइसो पीरियड का था। यानी कि सोवा पीरियड के जो पहले का जो समय था वो ताइसो पीरियड था। अब हम लोग जो राइटर्स हैं सीगा नोएस की, उसके बारे में जन्म और मृत्यु के बारे में जाने। तो बॉर्न यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी पर्सन्स का, राइटर्स का जन्म मृत्यु। यहाँ पे बॉर्न हुआ था फरवरी 20 1883 को, और इसी नोमाकी मियागी परफेक्चर्स जापान में इसकी जन्म हुआ था। सिंपल, ये इतना ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। ये जापान में इसकी जन्म हुई थी, और जो इसकी जो मृत्यु हुई थी अक्टूबर 21 1971 में अतामी में शिजुको प्रीफेक्चर जापान में हुई थी। यानी कि इसकी बॉर्न भी जापान में हुई थी और इसकी मृत्यु भी जो क्या हुई थी, जापान में ही हुई थी। आपको पता चल गया कि ताइसो और सोवा पीरियड में ये राइटर्स काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहे थे। ये जापान का सीन है, यहाँ पे देख सकते हो कि सारा जो आपको सीनरी है, ये जो दृश्य है, ये सारा कितना सुंदर ये जो है आपको जापान का है। ये सारा जो है जापान का दृश्य। चलो हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं। इसकी एजुकेशन, यानी कि इसकी एजुकेशंस को बहुत लोग एजुकेशंस भी बोलते हैं। इसकी जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो से इसने जो है क्या किया था, इसने जो है शिक्षा ग्रहण की थी। कहाँ से शिक्षा पाई थी? इसने यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो से इसने शिक्षा पाई थी। ये जो आपको सीन नज़र आता है, ये जो देख सकते हैं आप, यूनिवर्सिटी ऑफ, ये जो है यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो का ये जो दृश्य है। और यहाँ पे देखते हैं इसकी जो बुक्स है, ये जो बुक्स लिखे हैं, इसकी बुक्स का नाम एक तो आर्टिस्ट लिखे हैं, इसके द्वारा लिखा गया है, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट बुक्स है इसका ए डार्क नाइट्स पासिंग। एक बार कुछ जो बोलिए मेरे साथ, ए डार्क नाइट्स पासिंग जो है सीगा नोएस के द्वारा लिखा गया है, ए डार्क नाइट पासिंग्स।
अब हम लोग जापानी ये जान लेते हैं इसके अबाउट राइटर्स के बारे में, जाने जन्म जाने, मृत्यु जाने, इसके बुक्स को जाने, इसकी एजुकेशन जाने, इसने कहाँ से शिक्षा प्राप्त किया। जापानी शॉर्ट स्टोरी राइटर्स ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है। ये जो आपके हैं बता रहा हूँ कि ये जो सीगा नोयाज़ा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जापानी शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं सदी के जो है जापानी शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 20वीं सदी के जो है जापानी शॉर्ट स्टोरी राइटर का नाम बताएं, तो इसका नाम क्या बताएंगे आप लोग? सीगा नोयाज़ा। ही रोट वेरी सेंसिटिवली अबाउट हिज पीपल एंड देयर कल्चर। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि ही रोट वेरी सेंसिटिवली अबाउट हिज पीपल एंड देयर कल्चर। उसने जो है बहुत ही संवेदनशील रूप से अपने लोगों के बारे में और उनकी संस्कृति के बारे में इसने जो है लिखा। अब देखो क्या, दी आर्टिस्ट अनफोल्ड्स बिफोर अस द वर्ल्ड ऑफ ए टैलेंटेड बॉयज, जापानीज बॉयज से भी इट शोज द अडल्ट वर्ल्ड ऑफन काउजेस डैमेज टू सच टैलेंट्स। यानी कि आर्टिस्ट जो है, जो एक जिसको कि हम लोग कलाकार कहते हैं, अनफोल्ड्स बिफोर अस, हम लोगों के सामने ये प्रस्तुत करता है कि कैसे जो है विश्व के जो टैलेंटेड लड़का जापानीज बॉय जिसका नाम सेबी है, वो एक अडल्ट संसार ने जो है, अडल्ट वर्ल्ड ने उसकी टैलेंट को जो है कुरेज डाला, उसके टैलेंट को बर्बाद कर दिया। इस कहानी में हमको पता चलता है हर एक ऐसा कोई व्यक्ति, हर बच्चे में टैलेंट्स होता है और उस टैलेंट्स को निखारने की जो ज़रूरत होती है, न कि बर्बाद करने की। इससे ये कहानी में आपको जैसे जैसे हम लोग स्टोरी आगे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे हम लोगों को स्टोरी समझ में आते जाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं स्क्रीन पे, फर्स्ट पारा में देखते हैं, सेबीज पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफन वेंट आउट टू बाय हिमसेल्फ गॉड्स। अब देखो ये कंसंट्रेशन, ये कहानी जो है कंसंट्रेशन गॉड्स पे है, यानी कि ये गॉड्स पे ही, जिसको कद्दू कहते हैं, ये लॉकी जिसको कहा जाता है, ये जो कंसंट्रेशन जो है स्टोरी जो है बेस्ट गॉड्स पे है। सेबीज पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफन वेंट आउट टू बाय हिमसेल्फ गॉड्स, यानी कि सेबी के माता पिता ये जानते थे कि वह जो सेबी जो है वो अक्सर लॉकी खरीदने के लिए बाहर जाता था। ही गॉट दैम ए फ्यू सेन, और आपको हम बता दें कि एन और सेन ये जापानीज मुद्रा है, यहाँ पे सेन है। ही गॉट दैम ए फ्यू सेन, दैम यहाँ पे इनके माता पिता से हो रहा है, किसके? सेबी के माता पिता से। ही गॉट दैम ए फ्यू सेन, वो अपने माता पिता से कुछ सेन प्राप्त करते थे। एंड सून हैड ए सीजेबल कलेक्शन, और जल्द ही उनके पास बड़ा संग्रह हो गया था, यानी कि जल्द ही उसके पास बड़ा संग्रह हो जाता था। नहीं कि उसने अपने माता पिता से कुछ सेन प्राप्त किया था और जल्द ही जो गॉड्स का एक बड़ा संग्रह हो गया था। व्हेन ही केम होम, जब वह घर आया, ही वुड फर्स्ट बोर ए नीट होल इन द टॉप ऑफ द गॉड्स एंड एक्सट्रैक्ट द सीड, यानी कि जब वो घर आता था तो वो क्या करता था कि सबसे पहले ये लॉकी है, देखो ये लॉकी है ना, तो इसमें तो कवर होगा, तो इसके ऊपर में जो है इसको काटता था और इसके काट के इसके अंदर में होल बनाता था, और जितना भी इसके अंदर का बीज होता था उसको बीज को बाहर निकाल देता था और उसके बीज को अंदर साफ करके उसके बीज को बाहर निकालता था। नेक्स्ट ही अप्लाइड टी लीव्स टू गेट रीड ऑफ अनप्लीजेंट गॉड स्मेल, यानी कि जो गॉड्स स्मेल करता था उसकी जो दुर्गंध को ख़त्म करने के लिए उसमें जो ये देखो ये टी लीव्स है, टी लीव्स को इसमें जो है ये क्या करता था, इसमें डाल देता था, ताकि जो महक जो है उसकी जो दुर्गंध जो है वो बिल्कुल ही चला जाए। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोग ये जाने। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। ही देन फेस द सेक, वह तब जाकर शराब लाता था, विच ही हैड सेव्ड फ्रॉम द ड्रग्स इन हिज फादर्स कप एंड केयरफुल्ली पॉलिश्ड द सरफेस। वह तब जाकर के शराब लाता था जब उसके पिताजी शराब पीते थे। शराब जो बच जाता था उसके कप में जो शराब रहते थे उस शराब को वह लाता था और उससे जो है सावधानी पूर्वक उस गॉड्स में क्या करता था, वह पॉलिश करके उसे क्या करता था, चमकाता था। तो हम लोगों ने ये सीखा कि फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोगों ने ये जाना था, मैं फिर से बता देता हूँ कि सेबी जो के पेरेंट्स ये जानते थे कि वह जो है गॉड्स लाने के लिए जो है वो बाहर जाया करता था और वहाँ से
ही गॉट देम, उसे जो है वो अपने माता पिता से कुछ सेन प्राप्त करते थे और वह जा कर के उसके पास शीघ्र ही उसके पास गॉड्स का एक बड़ा संग्रह हो जाता था। जब वह घर वापस आता था तो वह क्या करता था, सबसे पहले जो है गॉड्स के अंदर छेद करता था और छेद करने के बाद उसके अंदर का जो बीज होता था वो बीज को बाहर निकाल देता था, उसके ऊपर